दोस्तों, महाकुंभ का मेला हिंदू धर्म में प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। 13 जनवरी 2025 से कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में आयोजित कुंभ 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में कुंभ स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि जो व्यक्ति कुंभ में स्नान करता है उसे जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 13 जनवरी को शुरू हुए कुंभ में अलग अलग तारीखों पर शाही स्नान भी किया जाएगा। लेकिन ये शाही स्नान होता क्या है, क्यों इसे अमृत स्नान कहते हैं, यह परंपरा कैसे शुरू हुई और इसका क्या महत्व है, तो आइए जानते हैं कि 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में किन तिथियों पर शाही स्नान किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान सागर में। शाही स्नान की तिथि सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करती है। यह धार्मिक मान्यता है कि इन ग्रहों को राजसी ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रह धन, वैभव और सुख समृद्धि देते हैं, जिससे व्यक्ति राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है। ऐसे में शाही स्नान के प्रभाव से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार साधु संतों, खासकर नागा साधुओं को धर्म का रक्षक माना जाता है। मुगल काल में नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए मुगलों का मुकाबला किया था, इसलिए विशेष रूप से इन्हें सम्मान देने के लिए शाही स्नान की व्यवस्था इनके लिए की जाती है। शाही स्नान में पूरे ठाट बाट के साथ साधु हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर कुंभ स्नान के लिए आते हैं। नागा साधुओं के शाही अंदाज को देखकर ही इस विशेष स्नान को शाही स्नान कहा गया है। नागा साधु के प्रथम स्नान से जुड़ी एक प्राचीन धार्मिक मान्यता है कि मुगल कालीन साम्राज्य में जब कुंभ का आयोजन किया गया था, तो मुगल राजाओं ने आस्था के इस पर्व में खलल डालने के लिए कई प्रयास किए थे। साथ ही हिंदुओं पर अत्याचार किए और यहाँ तक कि श्रद्धालुओं की बेरहमी से हत्याएं भी कर दी थीं। तब धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु अपनी तपस्या छोड़कर मुगल सेना से टकराए थे। तब नागा साधुओं ने अपने अस्त्रों का प्रयोग भी किया था। इस मुठभेड़ में कई नागा साधुओं ने अपना बलिदान किया था। यही कारण है कि नागा साधुओं को धर्म का रक्षक मानते हैं और उन्हें सम्मान देते हुए पहला शाही स्नान कराया जाता है। हिमालय में रहने वाले नागा साधु संत सांसारिक मोह माया त्याग कर ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहते हैं। वे कठिन मौसम की परवाह किए बिना हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान करते रहते हैं। किंतु कुंभ के आयोजन के समय नागा साधु गंगा में स्नान करने के लिए जरूर आते हैं। नागा साधु और साधु संतों के स्नान के बाद ही आम लोग स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र आयोजन के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इस दौरान शाही स्नान करने का विशेष महत्व होता है, इसे अमृत स्नान भी कहते हैं। महाकुंभ के दौरान कुल 3 अमृत स्नान होते हैं, जिसमें पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को होगा। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा और तीसरा 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। इसके अलावा पौष पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी स्नान किया जाएगा, लेकिन इन्हें अमृत स्नान नहीं माना जाता है।